अरे उसमें सुरक्षित ही, एक मिनट मेरी बात पूरी, उसमें सुरक्षित शब्द भी नहीं, आप हिंदी भी नहीं उसमें ले पाए। दूसरी बात, हम हमेशा से एक हैं, तभी तो ये देश महान है। बात के साथ है उसके खिलाफ? मेरी बात सुनिए, क्या बात सुनिए, आप अपनी टर्न पे बोलिए। गौरव आप अपनी बात इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। आप किसी किसका से पूछिएगा, समझ सब में लोग आ रहा है। कहते हैं ये कौन आता है, हमला करता नहीं। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सनातनी में। तो आप लोग सपाई हरे तोते अनुराग भदौरिया को तो जानते ही होंगे, जो कि हर डिबेट में एक तोते की तरह अपनी पुरानी रटी रटाई चीजें बोलता रहता है, जिसे देखकर पब्लिक भी कहती है कि ये क्या बवासीर है। तो ऐसे एक डिबेट में गौरव भाटिया ने कैसे इसकी हवा निकाल दी, आइए देखते हैं। भदौरिया, देखिए सबसे बड़ी बात, आज पहले अघाड़ी को जिताने का जो ऐलान हुआ है, क्या आप उससे सहमत हैं? उसमें ही बोल रहा हूं। पहले मैं बोल दूं, आज जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय का और संविधान का बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी पे, सरकार पे जो चलाया है, और आप यहाँ पे बैठे एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही है, तो बुलडोजर उनके ऊपर भी चला, इसलिए बौखलाए हैं, परेशान हैं, उस पर बात ही नहीं करने को तैयार हैं। एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा था देश पे, उससे सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरह से बुलडोज किया है इन लोगों को। और यूपी सरकार ने स्वागत करा उस वही तो, किस तरह से बुलडोज किया है उस पर नहीं बोलने को तैयार। क्यों? यूपी सरकार ने क्योंकि फैसला करा है, लगातार बयान आ आप गया। सुनिए ना, लगातार जिस तरह से आप अन्याय का बुलडोजर चला रहे थे, आप उन लोगों का घर गिरा देते थे। अगर कोई अपराधी है, उसने अपराध किया है, तो उसकी छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती है, उनके माँ बाप की क्या गलती थी, बूढ़े माँ बाप के? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? क्या वो समाज के नागरिक नहीं थे? उनका घर बेघर कर देते थे आप। ये कहां का न्याय था, जरा बता दीजिए। आप जब से बुलडोजर चलाए तब से गर्दन झुकाए हुए हैं नीचे, गर्दन ही नहीं ऊपर आ रही है। अरे कम से कम बुलडोजर का इतना बड़ा असर हो गया कि गर्दन नीचे चली गई। होना भी चाहिए, जब बुजुर्ग माँ बाप रोड पे आते हैं तो होना चाहिए इस तरह का। दूसरी बात, क्या बोला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? यह बोला कि क्या सरकार के अधिकारी जज हो जाएंगे? आप जज हो जाओगे और न्याय दे दोगे, न्यायपालिका को नहीं मानोगे? तो आप न्यायपालिका को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, संविधान में आरक्षण को नहीं मानते। नौमानी की बात पे क्या मैं बोल रहा हूं इस देश के अंदर में, चूंकि चुनाव जब से आया है, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए कैसे कह रही, क्या कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक होंगे तो सेफ होंगे। ये बताइए सेफ वर्ड कहां से लेके आए? ये नहीं कह पाए एक होंगे तो सुरक्षित होंगे, वो भी अंग्रेजों का शब्द चुला दिया इन्होंने। अरे उसमें सुरक्षित ही, एक मिनट मेरी बात पूरी, उसमें सुरक्षित शब्द भी नहीं, आप हिंदी भी नहीं उसमें ले पाए। दूसरी बात, हम हमेशा से एक हैं, तभी तो ये देश महान है। बात के साथ है उसके खिलाफ? मेरी बात सुनिए, क्या बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बताइए कौन किसके लिए, सुनिए, कौन किसके लिए वोट मांगता है? क्योंकि चुनाव में वोट मांगने का सबको अपना बहुत बढ़िया है। कौन किसके लिए वोट मांगता है? एक तरफ कहा जा रहा है कि मुस्लिम एकजुट हो जाओ तो उस पर कुछ चुप रहेंगे। समाज के अंदर में बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? कौन यहाँ पे नहीं संवैधानिक पद पे रह के, इतना इजी प्ले आउट नहीं, संवैधानिक इजी प्ले आउट नहीं मिल सकता आपको। नहीं, संवैधानिक पद पे रह के अगर कोई व्यक्ति समाज के अंदर में बांटने की बात करता है तो ये संविधान के खिलाफ है। संवैधानिक पद पे रह के, जो बोला सुनिए, संवैधानिक पद पे रह के कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बात करेगा तो मैं खिलाफत करूंगा। ठीक है, संवैधानिक पद पे रह के। गौरव भाटिया, ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। ओके, अब आप प्रोटोकॉल को फॉलो करिएगा। अनुराग भदौरिया, यू आर इन स्टूडियो, डोंट ओवररीच। ओके, गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे साथी हैं, इन्होंने कहा कि मैं कुछ लिख रहा था और गर्दन झुकी हुई थी। तो भाई वकील हूं तो लिखने पढ़ने की आदत है, लेकिन एक कंप्लेंट इन्होंने मेरे खिलाफ दी थी, उसमें इन्होंने डिबेट लिखा था और डिबेट के स्पेलिंग लिखे थे अमीर जी DEBAIT। अब ये हालत थी इनकी कि डिबेट नहीं लिख पाते, अंग्रेजी के शब्दों की अभी सेफ की बात कर रहे थे। और सुनिए, इन्होंने कहा गर्दन झुकी हुई है, तो गर्दन झुकी पे मैं इतना ही अर्ज करूंगा, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, सर झुकाने से कद बड़ा हो जाती है सर झुकाने से। तो जो विनम्र लोग होते हैं ना, वो सर झुका भी लेते हैं। फलदार शाख जो होती है वो लचकती जरूर है, और तुम्हारे जैसे जो अपने आप आ गई है। अमीर जी शांत कराइए, आप अपनी टर्न पे बोलिए। गौरव आप अपनी बात को इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। आप किसी से पूछिएगा, सब लोग कहते हैं ये कौन आता है, हमला करता नहीं। नहीं, आप व्यक्तिगत हमले की बात नहीं है। 30 सेकंड उनको दे दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड। हाँ, वो कह रहे एक है तो इन्होंने बात करी बुलडोजर का जजमेंट आया है। हाँ, इन्होंने कहा बुलडोजर का जजमेंट आया है। मुझे बुलडोजर से याद आया, कंगना रनौत जी अभिनेत्री हैं,
बहुत ही प्रसिद्ध है, अपने काम के लिए मेंबर ऑफ जानी पार्लियामेंट जाती भी है। महावसूली अघाड़ी की सरकार थी, उनका घर जो है ऐसी तरह से बुलडोज किया और अमीर जी संजय राउत ने बोला उखाड़ दिया है और गाली दी थी एक नेत्री को। ये इनका चरित्र है, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। आज का जजमेंट सभी प्रदेशों पे लागू होता है। आर्टिकल 142 में डायरेक्शंस दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वागत किया है, भाजपा ने स्वागत किया है, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं, आप ये क्या सहमत है? क्या आप कह पाएंगे उलेमा ने जो कहा है मुसलमान वोट करो अघाड़ी के लिए, तो वो सही है? और सबसे बड़ी बात है, आप तो भीख का कटोरा लेके गए थे, अल्लाह के नाम पे 7 सीटें दे दो, अल्लाह के नाम पे 1 सीट नहीं दी आपको। अबू आजमी की जबान किस तरह से लंबी हो गई, कह रहे थे 2 से 7 सीटें दे दो, हिंदुओं को मदद। ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। तनुज खत्री इंतजार कर रहे हैं। ओके, इन्होंने 2 पॉइंट उठाए। ओके, 2 पॉइंट उठाए। एक इन्होंने कंगना जी की बात की, तो शायद वही कंगना जी हैं जो किसानों के लिए कह रही थी, किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। बुलडोजर पे नहीं बोल पाओगे, सन्नाटा हो गया ना, हो गया। दूसरी बात आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भैया? हम समझ रहे हैं आज की परेशानी है, मानसिक संतुलन आज ठीक नहीं है, क्योंकि बुलडोजर चल गया है, न्याय का बुलडोजर, इसलिए परेशान है। मत होइए भैया, आपने जो अन्याय किया था वो देखो, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, संविधान को, तो परेशानी समझ सकते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात कुछ नहीं पता, सुन लो गौरव 15 सेकंड्स मोर। कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेलिंग बता पाओगे? सुन लो मेरी स्पेलिंग, अरे सुन लो मेरे, अरे सुन लो, मुझे पता है ना क्या बोलना चाहते हो। जब बोल नहीं पाते हो तो लाते ये स्पेलिंग बताओ, वो बताओ, किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो उसको लेंगे। ये आपका सोचो, नेशनल पार्टी का प्रवक्ता वो देश की राजनीति ना करके किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, वो राष्ट्रीय इनके लिए मुद्दा है। कमाल है भाई, बधाई आपको। किसी की अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, वो मुद्दा है, लेकिन किस तरह से बेटी और बहनों के साथ अन्याय हो जाए वो मुद्दा नहीं है। लातूर में नहीं, लातूर में बच्ची के साथ ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए ऐसा ये फाइटिंग मैच होता था। अच्छा ये बताइए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी क्या? नहीं, उनको पता नहीं कौन सा, अगर हुई कुछ होगी, नहीं हुआ, अगर हुई भी होगी, डिबेट के स्पेलिंग गलत लिख दिए थे, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ना कौन सा। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आप अपने तो डिबेट डाइवर्ट मत कीजिए। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा, नहीं, मेरी बात हुआ था क्या? अरे हुआ भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है भाई, लेकिन ये मुद्दा नहीं है ना, ये मुद्दा थोड़ी है। ये मुद्दा, इस मुद्दे को बदला बिल्कुल नहीं है, मुद्दा तनुज खत्री